जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, बहुत सारे दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को परमेश्वर ने आज़ाद किया। उसी तरह इन्हें परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा के बंधन से आज़ाद करके इन्हें एक हेल्दी बेबी के साथ आशीषित किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मंजू है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम राजेश है। हम यूपी के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रहे हैं। 2018 में हमारी शादी हुई। मैं और हमारे हस्बैंड बहुत खुश थे। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और 2020 में हमने बच्चे के बारे में, बेबी के बारे में सोचा। जब 2020 में मैं प्रेग्नेंट हुई तो बहुत खुश थे हम। हमारे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, हमारा घर परिवार बहुत खुश था, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। जब मैं तीसरे महीने की प्रेग्नेंट थी तो उसी रात को एक सपना आया मुझे, और दुष्ट आत्मा एक लेडीज़ के रूप में आई और अचानक से बच्चा छीनने लगी। जब मैं सुबह उठी तो हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। फिर हमारे हस्बैंड हमें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला आपका तो मिसकैरेज हो चुका है। जब हमें पता चला कि हमारा मिसकैरेज हो गया, हम बहुत रोए भी थे, बहुत परेशान थे और दुखी भी थे। हमें अच्छा नहीं लगा कि हमारा पहली बार में ही मिसकैरेज हो गया। कुछ समय बाद जून में सन 2020 में हम दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए फिर 3 महीने के बाद रात को सपना आया कि दुष्ट आत्मा मुझ पर फिर से अटैक कर रही है। जैसे कि अब पानी बहते हुए में बच्चा बहता हुआ जा रहा है, हम पकड़ रहे हैं मगर मेरे हाथ नहीं आ रहा। और सुबह पता चली कि मेरी फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। फिर डॉक्टर के पास गए हम। फिर डॉक्टर ने बोला आपका तो मिसकैरेज हो चुका है। जब मेरा दूसरी बार मिसकैरेज हो गया, जब मुझे पता चली, डॉक्टर ने बताई, हम बहुत रोए और बहुत परेशान थे। जब मेरी वाइफ का दूसरी बार भी मिसकैरेज हो गया, ये रोने लगे और डिप्रेशन में चले गए थे। इनकी बुरी हालत हो गई थी, ये हमसे लड़ने लगे थे। जब इनका दूसरी बार मिसकैरेज हो गया, हम इनको अस्पताल लेकर गए, यूपी के बहुत बड़े अस्पताल में। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि बच्चेदानी इनकी कमज़ोर है, इसलिए ये बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर ने बोला कि इनको मेडिसिन खानी पड़ेगी, और मेडिसिन हमने खिलाई और कोई भी आराम नहीं हुआ। जब हम अपने काम पे जाते थे तो हमारे दोस्त हमसे पूछते थे कि आपको इस शादी को 4 साल हो गए हैं, आपके कोई बच्चा नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो हमें बहुत शर्मिंदगी सी महसूस होती थी, हम कुछ नहीं बोल पाते थे। जब हम किसी और के बच्चों को देखते थे तो हमारे मन में यही ख्याल आता था कि हमारे पास भी बच्चा हो, हमें भी कोई पापा कहने वाला हो। जब मुझ पर बच्चे नहीं थे तो मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी थी। और पीहर में भी हम जाते थे मायके को तो सब लोग पूछते थे ना तेरे पे बच्चा क्यों नहीं है। हम बहुत परेशान रहते थे कि हमारे पास बच्चे होंगे भी या नहीं। हम चाहते थे किसी से गोद ले लें बच्चा। हमारी लाइफ में भी एक बच्चा होना ज़रूरी है। कभी कभी हम बहुत अकेले बैठ कर बहुत रोते थे, बहुत परेशान रहते थे। बच्चा ना होने की वजह से 10 से 15 जगह हम अन्य जगहों पर गए, मगर कोई भी परेशानी हल नहीं हुई। हम बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टरों को भी हमने काफ़ी दिखाया और हमने बहुत चेकअप भी करवाए, बहुत अल्ट्रासाउंड करवाए, मगर हमें फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा। एक दिन में फ़ोन पर ही हुआ, मैंने खामरा चर्च के बारे में सुना और गवाहियों को सुना तो बहुत अच्छा लगा और कुछ हल्का महसूस हुआ। जब मैंने खामरा चर्च की गवाहियों को देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, शायद प्रभु मेरी भी सुनेंगे। फिर मैंने लगातार खामरा चर्च की मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया और मेरे वचनों में विश्वास बढ़ा, प्रार्थना में विश्वास बढ़ा। 25 अगस्त सन 2022 को मैं खामरा चर्च में आई थी। परमेश्वर के दास ने खास उन औरतों के लिए प्रेयर की जिन पर बच्चे नहीं थे। उस प्रार्थना को मैंने अपने लिए रिसीव किया। मैं घोषित करता हूँ आज इस मीटिंग से जाने के बाद, कल नहीं, परसों नहीं, मैंने कहा जाने के बाद ही, क्योंकि कल आपको वो स्ट्रिप मिलेगी, कल ही आप खरीद पाएंगे उसको टेस्ट करने के लिए, लेकिन कल ही आप देखेंगे। अगर आज है तो आज जाके चेक करना, नहीं तो कल आप देखेंगे आप प्रेग्नेंट हैं, आप ब्लेस्ड हैं। बेबी बॉयज के साथ, बेबी गर्ल्स के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं। आमीन ऊंचा ये बरकत तुम्हारी ये चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचा ये बरकत तुम्हारी ये चर्च।
जब मैंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो जैसे ऐसा लगा, बहुत अच्छा हल्का लग रहा था, जैसे कि हमारी बॉडी में से कुछ निकल गया हो। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जब मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया था। 13 अप्रैल सन 2023 को परमेश्वर ने शादी के 5 साल बाद को मुझे बेटी के साथ ब्लेस किया। अभी हम अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश हैं और मेरे पति भी बहुत खुश हैं और हमारे घर वाले भी बहुत खुश हैं, रिश्तेदार भी बहुत खुश हैं और आसपास पड़ोस में भी बहुत खुश हैं। जिन बहनों के आज भी बच्चे नहीं हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि वो परमेश्वर में आएँ और परमेश्वर की गवाहियों को सुने, वचनों को सुने और प्रार्थना को रिसीव करें। जैसे मुझे परमेश्वर ने 5 सालों के बाद आशीष किया और आपको भी करेगा, कभी निराश नहीं जाने देगा। जैसे परमेश्वर ने मेरी इच्छा पूरी करी, ऐसी आपकी करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।